ओह, हाँ बहुत मजा आ रहा है। हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो अगर आप अंडमान में हैं तो आपने डेफिनेटली डीप सी स्नॉर्कलिंग के बारे में सुना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हैवलॉक आइलैंड में हमारा डीप सी स्नॉर्कलिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड मैं इसको अपने स्कूबा डाइविंग के एक्सपीरियंस से भी कंपेयर करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा, आपको सब कुछ पता चलेगा कि हमारा एलिफेंट बीच में इस डीप सी स्नॉर्कलिंग का एक्सपीरियंस कैसा था। एंड एट द सेम टाइम मैं आप लोगों को हर एक डिटेल्स के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों को जो ध्यान देना पड़ेगा वहाँ जाने से पहले, किन बातों का ध्यान रखना है और कैसा फील होता है आपको कंपेयर टू स्कूबा। सो लेट्स स्टार्ट। एंड उसके पहले हम डिस्कस करते हैं कि डीप सी बेसिकली कि आपको एक मास्क पहना दिया जाता है एंड आपको समंदर के अंदर या रिवर के अंदर नहीं जाना है। आप सांस लेते रहेंगे उस मास्क, उस विंड पाइप के थ्रू, एंड आपको सरफेस पे रह के ही नीचे की चीज़ों को देखना है। ये है आपका स्नॉर्कलिंग। तो इन शॉर्ट, स्नॉर्कलिंग में आपको नीचे समंदर के अंदर नहीं जाना है। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर आपको थोड़ा भी पानी से डर लगता है अंदर जाने के लिए, या आपको स्विमिंग नहीं आती है, तो आप स्नॉर्कलिंग प्रेफर कर सकते हैं। अब आपको ये लगेगा कि क्या मुझे स्नॉर्कलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या मुझे स्नॉर्कलिंग में वो एक्सपीरियंस मिलता है, वो फिशेस मिलती हैं देखने को। तो मैं बता देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं फिशेस की जो हम लोग के अराउंड अडेप्ट हो चुकी हैं, एंड आप इस वीडियो में देख ही रहे होगे कि वो जो स्ट्राइप वाली, जो अपनी येलो और ब्लैक स्ट्राइप की फिशेज़ हैं, आई एम नॉट श्योर, मुझे टाइगर जैसी लग रही है वो। तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है हम लोग के पास आने के, प्लस उन्हें पता होता है कि भाई ये लोग कुछ खाने पीने को दे सकते हैं, बिकॉज वो उनको अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं एक टैक्टिक्स। तो इस डीप सी स्नॉर्कलिंग और नॉर्मल स्नॉर्कलिंग में फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपके साथ इंस्ट्रक्टर होगा, एंड आप एक देख सकते हो आपको प्रॉपर जैकेट पहनाई जाती है। तो बेसिकली आपको फ्लोट रखने के लिए और आपको आगे ले जाने के लिए और गाइड करने के लिए इंस्ट्रक्टर होते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ साथ में थे, और हमारे साथ दो अलग इंस्ट्रक्टर थे। एक ने मुझे पकड़ रखा था, एक ने वाइफ के हाथ को पकड़ रखा था, और वो लोग प्रॉपर आगे एफर्ट्स डाल रहे थे तैरने का, हमें पुल करने का, हमें बताने का कि यहाँ क्या है। एंड एक और एडवांटेज है इस स्नॉर्कलिंग का कि हम लोग एक दूसरे से बात भी कर पा रहे थे, क्योंकि हम बिल्कुल पानी के अंदर नहीं थे, सरफेस पे थे। तो मैं जो बोल रहा था और जो मेरी वाइफ बोल रहे थे, हम लोग एक दूसरे को समझ पा रहे थे। तो ये कपल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है कि अगर आप जा रहे हैं तो आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि वो भाई ये देखो क्या है, कैसा है, जो आप समझ ही रहे हो, राइट। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो अच्छा लगता है। एंड सेम डे हम लोगों ने स्कूबा भी किया था, एंड सेम डे हम लोगों ने स्नॉर्कलिंग करी, डीप सी स्नॉर्कलिंग। अब इस स्नॉर्कलिंग में आपके पास चॉइस होती है कि ये लोग कई बार आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्नॉर्कलिंग देते हैं, बट मुझे लगता है वो काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट है, क्योंकि उसमें होगा कि आपको 5 मिनट के लिए आगे ले जाएंगे, थोड़ा बहुत दिखाएंगे, फिर वापस भेज देंगे। उसके आगे अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है, फील लेना है 15-20 मिनट का अच्छा सा, तो आप पे कर दो और प्रॉपर डीप सी स्नॉर्कलिंग करो। हाँ, ये है कि यहाँ पे आसपास और भी बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली कई लोग स्नॉर्कलिंग कर रहे होते हैं। अगर आप स्कूबा नहीं कर रहे हो तो स्नॉर्कलिंग तो ज़रूर करो। हमने दोनों चीज़ करी और हमें रिग्रेट नहीं फील हुआ। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है स्नॉर्कलिंग का कि क्योंकि आपको सी के डेप्थ में नहीं जाना है, तो टाइम यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि भाई मैं डे लाइट टाइम पे कर रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग पे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सरफेस पे हो। सरफेस पे आपको उतना ज़्यादा जो डर्टी मूवमेंट है, मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कि जो बहुत सारी आसपास की डर्ट सैंड दिख रही है फ्लोट करते हुए, वो थोड़ा सी बेड के पास थी। यहाँ पे मुझे क्लियर व्यू दिख रहा था चीज़ों का। प्लस आप देख ही सकते हो कि फिशेस तो हमारे बिल्कुल साथ ही साथ घूम रही थी। एंड हमने यहाँ पे भी अपनी नीमो फिश दिखी। ये वाली नीमो फिश आई थिंक डार्क कलर की थी, ब्लैक और स्ट्राइप्स के साथ। एंड एक चीज़ और है यहाँ पे, एक डिफरेंस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि स्कूबा में आप
जो कोरल्स हैं उनके काफ़ी पास चले जाते हैं, क्योंकि आप उनके बिल्कुल लाइक हाफ अ मीटर और इवन लेस उनके आसपास आप स्विम कर रहे होते हो। इस स्नॉर्कलिंग में जैसे जैसे कोरल्स की डेप्थ बढ़ती जाएगी आप उनसे डिस्टेंस पे रहोगे, बट फिश आपको दिखती रहेंगी। बट हाँ, वर्थ इट है कि नहीं है, मैं कहूँगा वर्थ इट है, क्योंकि स्कूबा आपका कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। डीप सी स्नॉर्कलिंग आपकी 1000-1500 में हो जाती है, बट डिपेंडिंग अपॉन सीज़न, डोंट कोट मी ऑन दैट, डिपेंडिंग अपॉन सीज़न ये ज़्यादा कम भी हो सकता है। स्टार्टिंग में ध्यान रखिएगा कि आप मास्क जैसा हम लोगों ने लिया हुआ है कि पूरे फेस को कवर कर रखा है, ऐसा नहीं है कि मुंह खुला हुआ है और नाक और सिर्फ आंख बंद है, वो वाला मास्क आप मत प्रेफर करिएगा। उसमें कई बार क्या होता है कि हमारे मुंह से अंदर पानी जाने के चांसेस होते हैं। मैंने सेम चीज़ थाईलैंड में एक्सपीरियंस करी थी। वहाँ पे जो मास्क था उसमें हमारा माउथ ओपन था, तो चांस होता था कई बार पानी अंदर चला जाता था नाक में। ये मास्क मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें आपको पूरा फेस कवर रहता है, आप आराम से बात भी कर सकते हो इस मास्क की यूज़ करते हुए। अगर आपका हाफ फेस वाला मास्क होगा तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। एंड हमें यहाँ पे चॉइस मिली कि हम भी इनको खाना खिला सकते हैं जो इनको फ़िश फूड होता है, तो हमने भी खिलाया। बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको कोरल्स के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, उनको टच नहीं करना है, क्योंकि कोरल्स और फिश का अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं अपनी वेलबींग, फूड एंड प्रोटेक्शन के लिए। तो कोरल्स लाइव एनिमल होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, मतलब एनिमल इज़ द राइट वर्ड और नॉट, बट ये याद है कि कोरल्स आर नॉट प्लांट्स, दे आर लिविंग। उनको टच करना अलाउड नहीं होता है, मतलब रिकमेंडेड नहीं होता, और हमने भी टच नहीं किया। लाइव कोरल्स को टच नहीं करना होता है, छेड़ना नहीं होता है, तोड़ना तो बिल्कुल नहीं होता है। ये प्लांट्स नहीं है। तो ये जो स्नॉर्कलिंग, डीप सी स्नॉर्कलिंग हमने करी है, ये हमने करी है एलिफेंट बीच में। एलिफेंट बीच जाने के दो तरीके हैं। अगर आप हैवलॉक हार्बर पे हैं तो वहाँ से एक तो आपकी फेरी के थ्रू होता है, मतलब जो स्मॉल बोट के थ्रू होता है, या फिर आप ट्रैक करके जा सकते हैं एलिफेंट बीच को। अगर आप बोट के थ्रू आते हो तो आपको 2 से 3 घंटे आई थिंक मैक्स टू मैक्स देते हैं, जिसमें आपके पास लिमिटेड ही स्पॉट्स होता है। एलिफेंट बीच में आपको अंदर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है। तो आपको जो करना है बीच में ही करना है, एंड मेनली एक्टिविटीज़ के लिए ये फेमस है। बाकी खा पी सकते हैं आप, वहाँ पे लॉकर फैसिलिटी है एलिफेंट बीच में, तो आप अपना सामान भी अच्छे से रख सकते हैं अगर आप डाइविंग करने जा रहे हैं, जो कि हमने भी यहाँ पे किया। एंड यहाँ पे भी एक फ़ोटोग्राफ़र, जैसे आप देख सकते हो वीडियोज़ में, हमारे साथ एक फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, तो उन्होंने हमारी फ़ोटोज़ ली, हमारी वीडियोज़ ली। इनफैक्ट अंदर थोड़ा डीप डाइव करके, पूरा स्विम करके उन्होंने क्लोज़अप भी लिया कुछ कोरल्स का, नीमो फिश का, रीफ्स का। तो वो वीडियोज़ ये लोग हमें बाद में दे देते हैं, इमीडिएटली आपके फ़ोन पे ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके अलावा अगर आप ट्रैक करके एलिफेंट बीच पहुंच रहे हैं तो आपके पास फिर जितना डे लाइट है उतना टाइम आपके पास रहता है। डिफ़िकल्ट ट्रैक बिल्कुल नहीं है, बट हाँ, फॉरेस्ट एरिया से होके वो ट्रैक आता है, बट आई वुड से वर्थ इट है। मैंने कई सारे फॉरेनर्स को देखा था एज पे ट्रैक करके वापस जाते हुए। सो अमेजिंग एक्सपीरियंस। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, मुझे आके ज़रूर बताइएगा। बट अगर आप अंडमान में हैं, अगर आप हैवलॉक नील आइलैंड जा रहे हैं, तो डीप सी स्नॉर्कलिंग एक अच्छी एक्टिविटी है, डेफिनेटली ट्राई करिएगा एटलीस्ट वंस, तो ज़रूर ट्राई करना बनता है। सी यू अगेन, सी यू सून गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।
अंदर घुसा के आराम से चला दे। मजा वो इधर से और धूप है ना, इधर इतना पास से नहीं फोकस करेगा फिर इतना ही सही है। अच्छा